बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को तो देश के विकास के लिए ही ना बजट होता है। गाँव से लोग पलायन करते थे पहले शहरों में, अब शहरों से लोग पलायन करेंगे गाँव में। आर्थिक स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था खराब कर दिया, रोजगार नहीं है, काम नहीं है। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। यूपी विधानसभा में बुधवार को योगी आदित्यनाथ सरकार का 10वां बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी चुनाव 2027 से पहले योगी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। इसमें कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। बता दें कि प्रदेश में 9,12,696 करोड़ रुपए के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी विशेष जोर दिया गया है। किसानों और युवाओं पर इस बजट में फोकस किया गया है। महिलाओं को लेकर भी कई अहम घोषणाएं हुई हैं। बता दें कि यह बजट पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 12.2% अधिक है और इस बजट में सरकार ने रोजगार, स्थापना, विकास और चिकित्सा स्वास्थ्य समेत विभिन्न मदों को खास तवज्जो दी है। वही बजट को लेकर के सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली है। सपा ने इस बजट को जुमलों का बजट करार दिया है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बजट से पहले अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिना कागजी विधानसभा में एक बार फिर कागजी बजट पेश किया जाएगा। इस बजट में भी दूरदर्शिता नहीं होगी और ये सिर्फ धोखा होगा। ये सिर्फ भ्रष्टाचार का बजट होगा और इसमें लूट होगी। जनता के साथ सिर्फ धोखा होगा और अब तक सिर्फ धोखा ही हुआ है और इसमें भी लूट होगी। ये बजट घाटे का बजट है। वहीं यूपी के बजट को लेकर सीएम योगी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी तारीफ की, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। तीसरा है, यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। 2017 में जिस राज्य में ऋणग्रस्तता थी और वह उसकी 30% से अधिक थी, उसे घटा करके हम लोगों ने अगले ही 2-3 वर्षों के अंदर 27% में लाने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन 3 वर्ष का जो कोविड कालखंड था, इसके कारण यह सीमा बढ़ी थी। हम इसे फिर से 27% में लाने में सफल हुए हैं और हमारा इस वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य है कि हम इसको 23% तक लेके आ जाएं। यानी जो रिजर्व बैंक ने तय किया है कि किसी भी राज्य की जो कुल जीएसडीपी होगी उसकी 30% से अधिक ऋण उस पर नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जिस राज्य के पास जो भी एफआरबीएम की सीमा तय की गई है उसके अधीन उत्तर प्रदेश ने अपने वित्तीय प्रबंधन को रखा है और उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता उसी के अधीन उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। ये हमारा कुशल वित्तीय अनुशासन भी है। बिना अतिरिक्त टैक्स लगाए हुए उत्तर प्रदेश के अंदर वेलफेयर की स्कीम को, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम को और प्रत्येक सेक्टर में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए विकास के नित नए सोपान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, उसके बल पर उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। उत्तर प्रदेश का बजट जो सरकार बता रही है कि 9 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है और ये अपनी उपलब्धि बता रही है और ये माना जाता है कि हर बजट पिछले बजट से बड़ा होता है और सरकार जो खर्च करती है, आकार बड़ा होना और खर्च कितना किया, अगर हम तुलना करें पिछले बजट से और इस बजट से,
तो जो एवरेज आ रही है वो 50% भी सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। आकार बड़ा है लेकिन खर्च क्यों नहीं कर पा रही है। हालांकि योगी सरकार की सहयोगी पार्टी और कैबिनेट के मंत्री ओपी राजभर और आशीष पटेल ने बजट पर क्या कुछ बोला है वो भी आपको बता देते हैं। देश के विकास के लिए ही ना बजट होता है। तो जो सरकार की मंशा है प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का, जो भारत का सपना है, भारत के प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, उसी सपने को साकार करने के लिए ये बजट निश्चित है कि गांव से लोग पलायन करते थे पहले शहरों में, अब शहरों से लोग पलायन करेंगे गांवों में। जनमानस की मांग पर माननीय वित्त मंत्री जी ने लगातार 7वीं बार इस बजट को पेश किया है और आप जब इसका अध्ययन करेंगे तो समाज के हर वर्ग को, समाज के सभी जो घटक हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने इस प्रकार समावेशी बजट पेश किया है। चाहे जो हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक समानता के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में ये बजट ने प्रभावकारी दृष्टि प्रस्तुत किया है। वही सभा के साथ ही कांग्रेस ने भी इस बजट को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए निशाना साधा और कहा कि हर बजट में तो बेहतर ही बताते हैं। आप बता दो उत्तर प्रदेश का भविष्य कहाँ बेहतर हुआ। एक आप बता दीजिए कहीं पर भी कोई काम ऐसा हुआ हो जिससे कि उत्तर प्रदेश के लोगों का भविष्य बदल गया हो, भाग्य बदल गया हो, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल गई हो। आप उठाकर देख लीजिए, दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। आप देखिए आत्महत्याएं रोज हो रही हैं। अभी आप देख सकते हैं जैसे मथुरा में पूरा परिवार सुसाइड कर लिया। कारण क्या है? आर्थिक स्थिति। बनारस के अंदर भी अभी देखिए भाई बहन ने सुसाइड कर लिया। आर्थिक स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था खराब कर दिया। रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा, सारी चीज़ें महंगी कर दी आपने। दवा हो, अस्पताल हो, इलाज हो, तो ये जो करोड़ का अरबों का जो बजट आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? बहरहाल बजट को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म है। विपक्ष इसे जुमलेबाजी बता रहा है तो सरकार इसे कल्याणकारी बजट करार दे रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट 2027 के विधानसभा चुनाव में किसकी नैया पार लगाता है। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।